अपनी सरजमी पर न्यूजीलैंड की उम्मीदों को लग गया ताला और वनडे सीरीज में रहा भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। दो खास मेहमान हमारे साथ क्रिकेट के मैदान पर हैं। इस समय अंशुमन गायकवाड़ जी हमारे साथ, पूर्व सेलेक्टर और कोच, और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ, विराट कोहली के कोच, और रितेंद्र सोडी हमारे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ से। इनसे चर्चा आज हम इस बात को लेकर करेंगे कि क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ खत्म हुई सीरीज के बाद हमारे दो डिपार्टमेंट पक्के हो चुके हैं वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि जो कुछ आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर आपको भी इस बात की आस बनेगी कि ये गेंदबाज वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। वो चाहे हमारे तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन आप देख लें, 2017 के बाद से ज़्यादातर बड़ी सीरीज़ में तेज़ गेंदबाज मैन ऑफ द मैच बने हैं। वो चाहे जसप्रीत बुमराह की बात करें या न्यूजीलैंड के खिलाफ खत्म हुई सीरीज़ में मोहम्मद शमी की बात करें। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ खत्म हुई है उसमें कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल की फिरकी का फन भी देखने को मिला। और सबसे अच्छी बात यह थी कि कंडीशंस जो वर्ल्ड कप में होगी कुछ वैसी ही कंडीशंस हमें न्यूजीलैंड में मिली, और इन कंडीशंस में अगर हमारे गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला है तो वाकई फिर इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले तेज़ गेंदबाजों के ऊपर किस तरह से मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और रेस्ट करे जसप्रीत बुमराह की तिकड़ी वर्ल्ड कप में अपना असर डाल सकती है, क्योंकि ये बात हर कोई जानता है कि फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, मैच गेंदबाज ही जिताते हैं। मोहम्मद शमी बने मैन ऑफ द सीरीज। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को उसी की सरजमी पर 4-1 से वनडे क्रिकेट में करारी शिकस्त दी, और पूरा श्रेय यहाँ पर गेंदबाजों को जाता है, क्योंकि बल्लेबाजी में बहुत अलग तरीके का प्रदर्शन था, लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो एक यूनिट के तौर पर बहुत ही प्रभावशाली गेंदबाजी की। वो चाहे तेज़ गेंदबाजों की बात करें या स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें। और अंशु जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। क्या कहा जाए कि तेज़ गेंदबाजी डिपार्टमेंट वर्ल्ड कप से पहले एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पक्का माना जाए न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद? बिल्कुल राजीव, मेरे ख्याल से देखो, जैसे तुमने जिक्र किया कि 2017 से जिस तरह से परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, और परफॉर्मेंस तो आएगी, क्यों आ रही ये भी सोचने की बात है राजीव, क्योंकि फिटनेस लेवल देखो सारों का। उसके पहले काफ़ी जो तेज़ गेंदबाज थे, एक फिट होके अंदर आने के, दूसरा फिट अनफिट होके बाहर जाते थे, तो ये जो रोटेशन चलता था वो बंद हो गया है, और अब फिटनेस काफ़ी बढ़ गया है सारों का, और उसकी वजह से आज लंबे स्पेल डाल सकते हैं, इफेक्टिव रह सकते हैं, नए गेंद से गेंद कर सकते, पुरानी गेंद से भी गेंद कर सकते, और पुरानी गेंद से भी आप देखो खासतौर पे वनडे में तो राजीव इतना इफेक्टिव रहते हैं। तो वो एक देखने वाली बात है कि सारे के सारे बॉलर, सारे तेज गेंदबाज आप देखो एक रिदम सी आ गई उनमें, और वो रिदम आई फिटनेस की वजह से, और वो तो किया है। तो मेरे ख्याल से विराट कोहली ने जो दर्जा बढ़ाया है फिटनेस का, वो कोई अलग जगह पे ले गए। बिल्कुल राजकुमार सर, अच्छी बात यह है कि वेरिएशन बहुत है हमारे तेज़ गेंदबाजी डिपार्टमेंट में। अगर भुवनेश्वर कुमार गेंद को स्विंग कराते हैं तो शमी है जिनके पास स्पीड के साथ साथ बहुत अच्छी लाइन लेंथ है, और जसप्रीत बुमराह जो नई गेंद के साथ भी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं और पुरानी गेंद से यॉर्कर्स डाल सकते हैं। और मजे की बात यह, बिना बुमराह के अगर हम दो बड़ी सीरीज जीत रहे हैं तो फिर ये तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये डिपार्टमेंट कम से कम तैयार है वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बुमराह जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज हैं इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रिकेट में, और उनके बिना भारत ने शानदार 2 सीरीज जीती हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये दिखाता है कि हमारी बैकअप कितना अच्छा है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है फास्ट बॉलिंग को लेकर। और ये एक बहुत लकी साइन है कप्तान के लिए कि उनके पास इतने फास्ट बॉलर्स हैं जो कंसिस्टेंटली 140 प्लस डालते हैं, और साथ साथ अच्छे एरियाज में गेंदबाजी करते हैं, विकेटें लेते हैं, शुरुआती झटके देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है राजीव। और जहाँ तक वेरिएशन की बात है, हमारे पास कंप्लीट वो है, जैसे आपने बताया भुवी हैं और शमी डिफरेंट बॉलर हैं, वहीं पे अगर आप देखें बुमराह वो एक बिल्कुल ही अलग गेंदबाज हैं, तो एक काफ़ी मुश्किलें पैदा करते हैं। और शायद कप्तान विराट कोहली एक और वेरिएशन चाहते हैं जो सेटल शायद वो नहीं कर पा रहे, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की जिनकी काफ़ी दिनों से उन्हें तलाश है, वहाँ शायद वो अभी नहीं पूरी हो रही है वो तलाश। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो एक पूरा तरह से मुकम्मल एक मैं कहूँगा बॉलिंग लाइनअप है भारत का। चलिए रितेंद्र को भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। रितेंद्र, राजकुमार जी के बात से आप सहमत हैं, और अंशु जी ने भी भरोसा दिखा दिया कि हमारे जो 3 गेंदबाज हैं जो वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे, यानी कि ये डिपार्टमेंट बंद हो चुका है न्यूजीलैंड दौरे के बाद। अब किसी की जगह की गुंजाइश नहीं है, बशर्ते कोई चोट या कोई इंजरी ना हो जाए इन तेज गेंदबाजों को। जी हाँ, फिलहाल रशीव ये लगता है, और ये अच्छे संकेत भी हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आप वर्ल्ड कप से, मेगा इवेंट से पहले अपनी तैयारी कर लें, अपने लाइनअप को सेटल कर लें, और विराट कोहली कुछ ऐसा ही चाहते थे। अगर हम बल्लेबाजी क्रम की बात करते हैं
वहां पे शायद एक दो चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बॉलिंग क्रम बहुत सेटल लग रहा है। और वो इसलिए क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में उनको चारों खाने चित किया है और फिर न्यूजीलैंड को कन्विंसिंगली हराया है और अपनी बॉलिंग के दम पे हराया है। तो जी हाँ, फास्ट बॉलर्स की अगर हम बात करें कौन सिलेक्ट होगा, अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, हम जानते हैं कौन कौन से वो 3 बॉलर होंगे और कौन सा एक ऑलराउंडर होगा जो वर्ल्ड कप खेलेगा। जी चलिए रितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं इस समय हमारे पास और ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पिछले 2 सालों में कम से कम हमारे गेंदबाजों ने क्या कुछ हासिल किया है। वैसे तो जो ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं साल 2018-19 के आंकड़े हैं। साल 2018 की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में वनडे सीरीज जीतने से हुई थी और वहाँ पर हमारे तेज़ गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के बाद बारी इंग्लैंड की आई, जहाँ पर हम सीरीज़ बहुत क्लोज हारे। वहाँ पर हमारे तेज़ गेंदबाजों का प्रदर्शन आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड, जहाँ पर एक बार फिर शमी और भुवनेश्वर कुमार की जोड़ी ने तहलका मचाया। और ये जो आंकड़े हैं वो इस बात का विश्वास यहाँ पर बना रहे हैं कि भारतीय टीम के तेज़ गेंदबाज इंग्लैंड में क्या कुछ कर सकते हैं। और राजकुमार जी, ये बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं कि हम अक्सर जब भी भारतीय टीम की तैयारी की बात होती है, शुरुआत हम बल्लेबाजों से करते थे। आज हम चर्चा की शुरुआत गेंदबाजों से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मैच विनिंग गेंदबाज हैं। बिल्कुल, हमेशा वीक लिंक मांगा जाता था हमारी गेंदबाजी और स्पेशली फास्ट बॉलिंग। और तभी हम देखते थे राजीव की कभी भी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में हमें इतनी बड़ी बड़ी घास दे दी जाती थी कि इनके पास अच्छे फास्ट बॉलर नहीं है और हमारे बैट्समैनों के लिए बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अब किसी भी टीम के लिए ये बहुत मुश्किल वो है कि वो भारत को ग्रीन टॉप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भारत के पास सर्वश्रेष्ठ फास्ट बॉलर हैं इस टाइम वर्ल्ड के। और ये एक बहुत खुशी की बात है कि अब हम हमेशा अपने फास्ट बॉलर्स की चर्चा करते हैं। अंशु जी, और ये अच्छी बात ये है कि हम ऐसी कंडीशन में जाके हमारे तेज़ गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जैसी सिमिलर कंडीशन आपको इंग्लैंड में मिलने वाली है वर्ल्ड कप में। ये भी एक बूस्टिंग फैक्टर होगा टीम मैनेजमेंट के लिए भी, सेलेक्टर्स के लिए भी। देखो, हम जब बात करते हैं ना राजीव के भारतीय गेंदबाज जो तेज़ गेंदबाज है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही है, बहुत सक्सेसफुल रहे, काफ़ी विकेट निकाले, मैचेस काफ़ी जीता है, टूर्नामेंट जीता है। ये सारी चीज़ें जो हम बोलते ना कि ये क्यों हो रही है राजीव, एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि ये तीनों गेंदबाज की जो बात कर रहे हैं हम, तीनों गेंदबाज सीख गए कि नई गेंद से कौन सी विकेट पे कहाँ गेंद करनी, और पुरानी गेंद होती है तब वो आपकी लेंथ और लाइन कौन सी होनी चाहिए, और उसके ऊपर एक्यूरेसी लाई, कंट्रोल लाया और कंट्रोल से गेंदबाजी करते। तो ये ध्यान में रखते हुए आप न्यूजीलैंड का एक हैमिल्टन की जगह छोड़ दो, तो सारी विकेट अच्छी थी बल्लेबाजी के लिए, वहाँ जाके आपको परफॉर्म करना और इतनी सारी मेहनत करके फिटनेस दिखा के आपको विकेट निकाली, मैचेस जिताने, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यही फायदा होगा इंग्लैंड जाके। इंग्लैंड का आप सोचो तो इंग्लैंड में तो कंडीशन ऐसी होगी कि जहाँ पे जरूर कोई ना कोई इनको पेस बॉलर को, तेज गेंदबाजों को फायदा मिलेगा। तो जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया इस तरह की विकेट पे, पिचेस पे, तो इंग्लैंड में तो जरूर इसका बहुत सा फायदा होने वाला है राजीव। चलिए रितेंद्र को भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। रितेंद्र, अगर हम न्यूजीलैंड दौरे की बात करें और खासतौर से जो 5 वनडे मैचेस खेले गए, न्यूजीलैंड के ओपनर्स पहले 10 ओवर में आउट किए हमारे तेज गेंदबाजों ने, और ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है, ये बहुत वरिंग फैक्टर विरोधियों के लिए कि एक ऐसी यूनिट भारतीय टीम के पास है जो आपको किसी भी परिस्थिति में बैकफुट पर ढकेल सकती है। जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कोई भी प्रतिद्वंदी हो आपका, अगर आप इनिशियल इनरोड्स कर सकते हैं उनके बैटिंग क्रम में तो आप प्रेशर डाल सकते हैं, और वही किया भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड में। तारीफ करनी होगी मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार की, और जो सबसे अच्छी बात है, जो तीसरे बॉलर की हम बात कर रहे हैं बुमराह, वो अवेलेबल नहीं थे, तो उनके बिना अगर हम ऐसा कहर डाल सकते हैं बल्लेबाजों पे, प्रतिद्वंदियों पे, तो मुझे लगता है कि हमारी बॉलिंग इज ऑल सेट टू फायर। और वर्ल्ड कप इंग्लैंड में है और जिस तरह हमारे पास गेंदबाजों में गति है, 140 प्लस डाल सकते हैं, स्विंग करवा सकते हैं, तो बहुत मुश्किल होने वाली है जो भी बल्लेबाज खेलना चाहेगा इन तीनों फास्ट बॉलर्स को, क्योंकि आपको इन तीनों को खेलने के लिए गट्स चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक चाहिए। जहां आप थोड़ा चूकेंगे ये फायर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय स्पिन गेंदबाजों के बारे में। ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर यजुवेंद्र चहल की गेंदबाजी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया सीरीज़ के आखिरी मैच में, और उसके बाद कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल की जोड़ी न्यूजीलैंड की सरजमी पर मानो हर मैच में चमत्कार करती नजर आई। कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े आप देख रहे हैं और ये आंकड़े इस बात की तरफ गवाही दे रहे हैं कि एक और डिपार्टमेंट न्यूजीलैंड दौरे के बाद बंद हो चुका है और यहाँ पर किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी, बशर्ते जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई चोट या इंजरी ना हो। तो चलिए आपको अब दिखाते हैं कि इंग्लैंड
में जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा है उसके लिए कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल कितने तैयार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जून के महीने में वर्ल्ड कप शुरू होंगे और बहुत ड्राई पिचेस होती हैं इंग्लैंड में जून और जुलाई के महीने में, और ऐसे में रिस्ट स्पिनर्स का क्या कुछ रोल हो सकता है और उनका फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो तेज गेंदबाजों की तरह आपने देखा स्पिन डिपार्टमेंट भी ऑलमोस्ट यहाँ पर बंद हो चुका है, यानी कि सिलेक्टर्स ना तो अब स्पिन डिपार्टमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे और ना ही पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ, और ये होना भी चाहिए क्योंकि दो बड़े मैच विनर इस समय भारतीय टीम के पास हैं और ये दोनों स्पिनर्स जब एक साथ खेलते हैं उसके आंकड़े भी हमने आपको दिखाए। और राजकुमार जी, ये दोनों स्पिनर्स बड़ा फैक्टर होंगे इस वर्ल्ड कप में, आपको लग रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे राजीव, जिस तरह पिछले 2 साल से कर रहे हैं ये लोग। एक समय था, एक स्टेब्लिश जोड़ी थी हमारे पास अश्विन और जडेजा के रूप में, लेकिन कप्तान को लगा कि शायद मिडिल ओवर में। और राजकुमार जी, मजेदार बात यह है कि दोनों ही जो स्पिन गेंदबाजों को रिप्लेस किया दोनों अच्छी बैटिंग करते थे। बिल्कुल, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दो ऑलराउंडर्स को रिप्लेस करके दो प्योर बॉलर खेल रहे हैं। बहुत बड़ा गैम्बल खेला था विराट कोहली ने और वो पे ऑफ कर गया कि उन्होंने उनका मानना था कि मिडिल ओवर्स में हम बहुत रन देते हैं क्योंकि हम विकेट्स नहीं लेते, और उसी के मद्देनजर उन्होंने 2 स्पिनर्स को ट्राई किया। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँगा दोनों की, दोनों बहुत ही बड़े दिल के गेंदबाज हैं जो कि फ्लाइट करते हैं। छोटे छोटे ग्राउंड्स पे हमने देखा है कि उन्हें वो फ्लाइट करते हैं और विकेट बाय करते हैं। जो पुराने स्पिनर्स, अंशु जी आपके टाइम के जो स्पिनर्स होते थे, वो वाली क्लास दिखाई है इन दोनों गेंदबाजों ने। बिकॉज न्यूजीलैंड में सर 17 विकेट हैं दोनों को, अगर हम जोड़ दें कुलदीप यादव की 8 विकेटें हैं और यजुवेंद्र चहल की 9 विकेटें हैं, जो ये दर्शाता है कि किसी भी तरह की पिच पे ये गेंदबाज विकेट लेना जानते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप सब कॉन्टिनेंट के बाहर जाके सक्सेस हासिल करते हैं, खासतौर से एज ए स्पिनर। राजीव देखो, जैसे आपने जिक्र किया कि पहले गेंदबाज थे जो राजकुमार ने जैसे बताया कि थोड़ी बल्लेबाजी भी कर लेते थे, गेंदबाजी भी कर लेते थे, जडेजा थे, अश्विन थे। अब ये 2 गेंदबाज इस तरह के हैं, राजीव चहल की बात करो, कुलदीप की आप बात करो, तो ये एक प्योर गेंदबाज है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती गेंदबाजी की, और गेंदबाजी करके उनको पता है जो उन्हें ठीक से गेंदबाजी नहीं की तो वो टीम में नहीं रहेंगे, वो टीम से बाहर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी एक चीज़ होती है। जैसे मैं तो मानता हूँ, खुद एक कोच के नाते मैं आपको कहता हूँ कि मैं ऑलवेज बिलीव किया मैंने कि आपके पास बॉलर जो है वो खाली बॉलर होने, उनके पास से आप बल्लेबाजी की अपेक्षा मत रखो, उनको गेंदबाजी करने दो। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गेंदबाजी करके आपको जिताना है, विकेट निकालने। न्यूजीलैंड दौरा अभी चल रहा है, लेकिन वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है और इस वनडे सीरीज के खत्म होने के बाद 2 डिपार्टमेंट वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं टीम मैनेजमेंट की तरफ से। ये 2 डिपार्टमेंट है, पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट और स्पिन डिपार्टमेंट। आज इसी मुद्दे पे हम बातचीत भी कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने राजकुमार जी से जाना था स्पिन बॉलिंग के बारे में, अंशु जी से भी जाना था। अब सीधे रितेंद्र सोढी का रुख कर लेते हैं एक बार। रितेंद्र, आप राजकुमार जी के बात से सहमत हैं? उनका ये कहना है कि 2 स्पिनर सफिशिएंट होंगे वर्ल्ड कप में जीतने के लिए, और मजे की बात ये जिन 2 गेंदबाजों को उन्होंने रिप्लेस किया दोनों ऑलराउंडर्स हैं। आपको नहीं लग रहा है एक ऑलराउंडर चाहिए यहाँ पर स्पिन डिपार्टमेंट में भी? राजीव, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, लेकिन जिस तरह यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इट हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग, क्योंकि दोनों मैच विनर्स हैं और जब जब आप इनको मौका देते हैं ये बहुत उभर के आते हैं, इम्प्रूव्ड गेंदबाज की तरह आते हैं। हाल में हमने देखा चहल को काफ़ी देर मौका नहीं मिला था, और जब ये दोनों को इकट्ठे खिलाया गया न्यूजीलैंड की ज़मीन पे जहाँ पे बॉल ज़्यादा टर्न नहीं होता, तो दोनों ने वहाँ कहर मचा दिया। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंशु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हमारे तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा कि 2 डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट पूरी तरह से पैक हो चुके हैं और अब बारी बल्लेबाजों पर ध्यान रखने की, क्योंकि गेंदबाज आपके पास ऐसे हैं जो अकेले दम पर मैच जिताने का मादा रखते हैं। और न्यूजीलैंड दौरे ने कम से कम इस बात को फिर से साबित कर दिया है, क्योंकि खासतौर से स्पिन गेंदबाजों की अगर हम बात करें, छोटे मैदानों पर बड़ा प्रदर्शन करके उन्होंने दिखाया है। चलिए हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।